ओके, तो सिंटैक्स, सिंटैक्स माने क्या होता है? वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास यानी वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग हम कैसे करें, ये कक्षा 12 का जो सिंटैक्स। सिंटैक्स में अब तक हम तुमको पढ़ा चुके हैं, नाउन पढ़ा चुके हैं, क्यों, प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग देख लेना। अब आते हैं, आज शुरुआत करते हैं वर्ब का। क्योंकि हम वर्ब के तहत बहुत सारे वर्ब होते हैं। हमारा मेनली हम पढ़े होंगे ऑक्सिलरी वर्ब होता है, पढ़े हो? मॉडल ऑक्सिलरी होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी होता है। अब मॉडल, मार्जिनल ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी 3 होते हैं। इनके प्रयोग को हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में पढ़े हैं ना? इनका एक चार्ट हम बनवाए थे, वो चार्ट याद है? पॉज करो। जैसे हम क्लास 10 में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ाए, उसी को जब क्लास 12 में हम जाते हैं तो हम जो क्लास 10 में पढ़े उसी के विस्तृत रूप को पढ़ते हैं क्लास 12 में, जिनको हम कहते हैं सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में जैसे वहाँ नाउन हम पढ़े कक्षा 10 में और जब कक्षा 12 का नाउन पढ़े तो उसमें हमको अंतर यह मिला कि जैसे हम बॉय पढ़े थे, ओके, या फिर जो भी नाउन पढ़े थे, नाउन को 2 प्रकार से रूप बताए गए थे। एक बताया गया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इनके आधार पे, और एक डायरेक्ट बता दिया गया था कि ये 5 प्रकार के होते हैं। तो उनके मतलब एक तरह से उत्कृष्ट रूप को हम पढ़ते हैं किसमें? कक्षा 12 में। वो आता है सिंटैक्स के तहत। सिंटैक्स के तहत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन पूरा आता है। जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, सेम वही हम सिंटैक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम जब पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। जो चीज़ हम पढ़ के गए रहेंगे वहाँ हम देखेंगे सेम उसके उल्टा होता है, हालांकि वो नियम के तहत होता है। जैसे हम सिंपली पढ़ के जाते हैं कि यस, यस, पी पी, हम इसको बता चुके हैं। एस एस पी पी वहाँ जाके बदल जाता है, क्यों? लगेगा कि बदल गया है, लेकिन क्या होता है? अर्थ सही आता है, उसके साथ कुछ अलग से आकर के जुड़ता है, तो वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तक हम बता दिए। क्लास 12 का जो चल रहा है वर्ब, वर्ब के तहत हम थोड़ा सा इसका बेस बता देते हैं और इसका एक और चार्ट बनेगा सेम टू सेम, लेकिन वो कल बनाएंगे। वर्ब में आता, वर्ब हम कैसे जानते हैं? जिसमें दशा, अवस्था, कार्य, प्रक्रिया और परिवर्तन हो, वो शब्द क्या होता है? वर्ब होता है। उसमें क्रिया के तहत आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वह वर्ब होता है जो बिना अपने ऑब्जेक्ट के ही अपना अर्थ दे दे। और ऐसे में यहाँ पे जो BARK है ना, बार्क है, यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अडाग है, यह सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। जबकि दूसरा आता है ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ दे ही नहीं। यहाँ देखो सब्जेक्ट और वर्ब आया, यहाँ आया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य के उदाहरण में देखोगे, अ डॉग बार्क्स, एक कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, ये अपना अर्थ दे दिया। लेकिन आई बाट अ कार, यदि हम अ कार को हटा दें तो यह बाट पूरा अर्थ नहीं देगा। इसीलिए इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट को साथ लेकर के आए। और
अगला वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन उसके साथ दो ऑब्जेक्ट हो। कितने ऑब्जेक्ट हो? एक ऑब्जेक्ट हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुम लोगों को पीछे बता भी चुके हैं कि वो क्या होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सजीव होता है। यहाँ पे इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, सोहन gave a book to me, और यही होगा सोहन gave me a book। तो यहाँ पे a book और to me, और यहाँ पे me और a book दोनों ऑब्जेक्ट है, और दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं यदि वाक्य में, तो उसको निकालने के लिए क्रिया में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? किसको। क्या लगाते हैं? किसको। तो यहाँ पे देखो गिव जो है ना, ये वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ गए। कितने आ गए? दो ऑब्जेक्ट। अब फिर ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। तो आई कॉल माई डॉग जैक, और ऐसे वाक्य में आई सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, माई डॉग ऑब्जेक्ट है, और जैक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या ही होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी आगे चल के बता दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताए थे ना, देख लेना उसमें, यदि नहीं होगा तो फिर आगे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है? यह वर्ब, यह क्या है? सब्जेक्ट है, और माई डॉग क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये जैक। अब कैसे यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको जानने के लिए हम तुमको बता। आई माने मैं, कॉल माने पुकारता हूँ, माई डॉग माने अपने कुत्ते को, जैक माने जैक। तो ये जैक किसके लिए है? कुत्ते के लिए है, और कुत्ता क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और कुत्ते को पूरा कौन कर रहा है? जैक। तो ऑब्जेक्ट को जो पूरा कर रहा है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए आई कॉल माई डॉग जैक में यह सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट, और यह ऑब्जेक्ट के अर्थ को ही पूरा कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि आता कोई शब्द और वो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, राइट। और कोई और शब्द आता और जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब तीन देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ब है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, और ये है बी और अदर देन बी। बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, टू बी फॉर्म पढ़े ही हो। और अदर देन बी में आता है कम, गेट, गो, ग्रो। और एक उदाहरण इसका दे दिए हैं, ही ग्रीव एंग्री। यहाँ पे ग्रीव जो है ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिंकिंग वर्ब के रूप में भी आता है। ओके। और अदर देन बी लिंकिंग वर्ब में एक और सिचुएशन आता है जब लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, देखो यहाँ पे हमने तुमको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया था ना, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, और नाउन फ्रेज हो सकता है, राइट। यू अपीयर अ कावर्ड, यहाँ पे अपीयर, ठीक है ना, वर्ब है। ओके। और कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, लेकिन उसके साथ अ कावर्ड आया, और कावर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और क्या काम कर रहा है? विशेषता बता रहा है, और कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। अब जब कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है तो किसके बारे में बता रहा है और किसका अर्थ पूरा कर रहा है, इसका ध्यान देना। तो यू को ही बता रहा है, यह यू को ही बता रहा है। क्या बता रहा है? कि तुम दिख रहे हो। क्या दिख रहे हो? काया। तो कावर्ड एडजेक्टिव है, और यह
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। ओके, और यह एडजेक्टिव है, यानी लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। वह एडजेक्टिव भी हो सकता है, उदाहरण दे दिया मैंने एडजेक्टिव का। अब वह पार्टिसिपल भी हो सकता है, और पार्टिसिपल को हमने तुम्हें बताया है नॉन फाइनाइट के अंतर्गत 3 होते हैं। कौन कौन? नहीं, 3 होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी बताया मैंने, यदि नहीं बताया होगा तो आगे बताएंगे भी। अब बताया, हमको याद है। अब देखो, ही अपीयर्ड वरीड, यहाँ पे ध्यान देना, ही अपीयर्ड वरीड। तुम लोग देखोगे कि यहाँ भी सर वर्ब का सेकेंड फॉर्म ला दिए हैं और यहाँ भी ला दिए हैं, ला दिए कि नहीं? हाँ, और ही अपीयर्ड वह दिखता है, ही अपीयर्ड वह दिखा। वरीड माने चिंतित, वरी का सेकेंड फॉर्म और अपीयर का सेकेंड फॉर्म, और ही सब्जेक्ट। 2 वर्ब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों वर्ब के अलग अलग काम है। एक का काम है लिंकिंग वर्ब और एक का काम है पार्टिसिपल, और वह पार्टिसिपल आया है कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यह सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, और सब्जेक्ट के अर्थ को कौन पूरा कर रहा है? वरी। वरी माने चिंता करना होता है, वह एक वर्ब है, और वह जब वर्ब कहाँ आया है? कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे, और सब्जेक्ट का अर्थ पूरा करे से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखो यहाँ पे दोनों सेकेंड फॉर्म आ गए। ये पास्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल के कई रूप होते हैं, बताया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ, और ये वर्ब का, ये भी है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये है, और ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आता है लिंकिंग वर्ब के साथ। देखो, अदर देन भी लिंकिंग वर्ब है, एक भी लिंकिंग वर्ब है, और यह अदर देन भी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आया, का वर्ड, पार्टिसिपल आया, वरीड। अब नाउन फ्रेज भी आ सकता है, और नाउन फ्रेज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ही सीम्स अ क्लेवर बॉय, और अ क्लेवर बॉय ही का अर्थ पूरा कर रहा है, और जो ही के अर्थ को पूरा करे, कंप्लीट करे, उसे क्या कहते हैं? और ही क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। और जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो अ क्लेवर बॉय पूरा का पूरा क्या है? नाउन फ्रेज है, नाउन का काम कर रहा है, शब्द समूह के रूप में आया है, नाउन का काम कर रहा है, और शब्दों का समूह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, नाउन के रूप में आया है, शब्दों का समूह है, यानी फ्रेज है, और नाउन फ्रेज है, और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए यह फ्रेज नाउन है, नाउन फ्रेज हो गया, और यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और वर्ब कौन है? सिम्स। ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? तो इस तरह से हम देख लिए ये लिंकिंग वर्ब है। अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब पे। देखो, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, 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 लिंकिंग। ट्रांजिटिव 3 होते हैं, बिना सब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के, 2 ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के साथ। लिंकिंग 2 होते हैं, लिंकिंग वर्ब बी और लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी जिसमें एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है ना, और एक आता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना, ही ग्रीव एंग्री, ठीक है। आगे आते हैं फ्रेजल वर्ब। आप कहोगे फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अपने अर्थ के लिए जाना जाता है, वो एकदम अलग अर्थ देता है, शाब्दिक अर्थ नहीं आता है। रन ओवर, रन ओवर 2 है शब्द, रन क्रिया है और ओवर जानते हो कि प्रीपोजिशन है, लेकिन उन दोनों को मिला करके जब हम बोलेंगे तो रन तुम्हारे शाब्दिक अर्थ होगा, रन माने दौड़ना, ओवर माने ऊपर, ठीक ना। लेकिन उसका जब फ्रेजल वर्ब के रूप में आया है तो उसका अर्थ होगा कुचल देना। क्या होता है? कुचल देना। तो ऐसे ही फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल वर्ब, इसमें रन डाउन हमने एक दे दिया है। क्या दे दिया है? रन डाउन। और रन डाउन कैसे बना है? वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल से मिलकर के बनता है फ्रेजल वर्ब। क्या बनता है?
जैसे रन इसमें वर्ब है और डाउन इसमें क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। प्रीपोजिशन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, राइट। और फ्रेजल वर्ब दो होते हैं, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट आएगा, फ्रेजल वर्ब आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे द टू, तो द टू फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट है। और फॉल आउट, फॉल है वर्ब, आउट है एडवर्ब, और ये वर्ब प्लस एडवर्ब मिलके क्या बन गए, फ्रेजल वर्ब। तो द टू फ्रेंड्स फॉल आउट, इसमें यह सब्जेक्ट है, यह क्या है, और यह क्या है, वर्ब है। और वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब किसके रूप में आया है, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के रूप में। ओके, अब देखो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, ये इसमें सब्जेक्ट होता है, फ्रेजल वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा द विंड, हवा, और ब्लू आउट, बुझा दिया। द कैंडल, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट, देख लो। लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है। वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब। कैसे फ्रेजल वर्ब है, दो मिले हैं, ब्लू और आउट दोनों मिल करके क्रिया का काम कर रहे हैं। आउट माने तो बाहर होता है, इन माने अंदर होता है, वो तो प्रीपोजिशन है, लेकिन वो क्रिया के साथ आ गया, ठीक है ना, क्रिया के साथ आ गया और वो बना दिया फ्रेजल वर्ब। अब ये तो समझ में आ गया। तो फ्रेजल वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर भी आ सकता है और फ्रेजल वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी आ सकता है, फ्रेजल वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ भी। यदि बिना ऑब्जेक्ट के आता है तो इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, यदि ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसका हम लोग सदैव बहुत पहले से यूज करते आए हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ऑक्सिलरीज होते हैं वर्ब बी, हैव और डू, बी, हैव और डू। और बी, हैव और डू के ऑक्सिलरीज वर्ब में आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसको प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल ऑक्सिलरी दो जगह बट गया है, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी और एक होता है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। पॉज करो। हेल्पिंग वर्ब, देखो ये जो ऑक्सिलरीज होता है, ऑक्सिलरीज का हिंदी होता है सहायक, और वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। सहायक क्रिया के रूप में प्राइमरी ऑक्सिलरी आता है, मॉडल ऑक्सिलरी आता है और मार्जिनल ऑक्सिलरी आता है, ठीक है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी के दो काम होते हैं। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। लेकिन जब फुल वर्ब के रूप में आते हैं तो ये आता है बी, नहीं बी आता है और हैव आता है और डू आता है। जब ये आते हैं फुल वर्ब के रूप में तो बस यही लगता है, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो बी के रूप में आता है इज, एम, आर, वाज और वेयर। अब आराम से लिख लेना तुम लोग। और जब हेल्पिंग वर्ब हैव आता है तो हैव का दो रूप हो जाता है, एक होता है हैज और एक होता है हैड। और जब डू आता है तो डू के भी रूप हो जाते हैं और हो जाते हैं डू, डज और डीड। अब देखो ये डज, डिड और डू सहायक क्रिया का काम करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में, याद आ रहा है। और ये हैव भी सहायक क्रिया का काम करते हैं परफेक्ट में, किसमें, परफेक्ट में। और ये बी भी सहायक क्रिया का काम करते हैं, इज, एम, आर करता है प्रेजेंट में और वाज, वेयर करता है पास्ट में, याद आ रहा है। अब देखो सुन लो यहीं पे, अब यहाँ पे बी फुल वर्ब का काम करता है, क्या काम करता है, फुल वर्ब का काम करता है। ही, मे, बी, याद आ रहा है, मे के साथ बी आ गया। बहुत जगह ऐसे जैसे टू बी और मे बी या फिर वुड बी, शुड बी, ऐसे करके आता है, वहाँ बी क्या होता है, सहायक नहीं होता, वहाँ क्या होता है, फुल वर्ब होता है। ऐसे ही हैव, जैसे आई हैव अ पेन,
आई हैव अ पेन। तो यहाँ हैव मुख्य क्रिया है, फुल वर्ब है। और ही हैज बॉट अ पेन, ही हैज बॉट अ पेन। हैज के साथ वहाँ बाट आया है, बाट फुल वर्ब हो गया और हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। या आई हैव बॉट अ पेन, तो वहाँ हैव सहायक क्रिया हो गया। देख लो वहाँ हैव क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। और आई हैव अ पेन, यहाँ हैव क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। तो ये फुल वर्ब के रूप में भी आता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। याद आ गया, कुछ समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो परफेक्ट में आता है, और फुल वर्ब के रूप में आता है तो कई स्थितियों में आता है। जैसे आई हैव अ पेन, और वुड शुड के साथ भी हैव आ जाता है। वुड शुड के साथ भी क्या आ जाता है, हैव आ जाता है। वुड शुड कैन कुड मे माइट जिसके साथ भी आता है तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर आता है। अन्यथा इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन जब इनके साथ कभी भी हैव जुड़ जाता है तो क्या आता है, और देखो हैड नहीं जुड़ता उनके साथ, हैड नहीं जुड़ता उनके साथ, हैज नहीं कभी देखोगे, हैव देखोगे। क्या देखोगे, और जब हैव आता है, जैसे विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है ना, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन जैसे ही विल और के साथ हैव आता है, वुड के साथ हैव आता है, तो याद करो थर्ड फॉर्म आ जाता है। विल हैव पास्ट के फ्यूचर के परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि जैसे ही इनके साथ हैव जुड़ता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। तो पहले इसको समझ लो, प्राइमरी ऑक्सिलरी को इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये डू, डज, डिड डू के रूप हैं, ये हैज, हैव, हैड, हैव के रूप हैं, और ये इज, एम, आर, बी के रूप है। ये तीनों फुल वर्ब के रूप में आते हैं, और यही तीनों के एक्सपेंडेड रूप, विस्तृत फॉर्म, बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव में हैज, हैव, हैड, और डू में डू, डज, डिड, ये सहायक क्रिया के रूप में भी आते हैं। तो आज समझ में आ गया होगा कि ये फुल वर्ब भी है, अब फुल वर्ब में, और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। तो फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा अंतर समझा देते हैं। जैसे फुल वर्ब यदि बी में आता है तो बी का रूप आएगा, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो वहाँ इज फुल वर्ब है, क्या है, और ही इज गोइंग टू मार्केट, वहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि गोइंग वहाँ पे मेन वर्ब है। तो जब इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ कोई और वर्ब न आए तो वह फुल वर्ब रहता है, और जब इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ कोई भी वर्ब आ जाए तो क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ऐसे ही हैव, आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव फुल वर्ब है, और ही, आई हैव बॉट अ पेन, तो यहाँ पे हैव के साथ बाट आ गया है, और बाट क्या हो गया, फुल वर्ब हो गया, तो अब हैव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ऐसे ही डू भी फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तुमको बता दिया प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और पास्ट के इंडेफिनिट में डिड के रूप में आता है। आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी पे, इनकी तो कहानी बड़ी मस्त है। ये कभी भी इज को लेकर नहीं आएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सैड, शुड, मस्ट, आट, ये है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये मार्जिनल ऑक्सिलरी है। क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी है। अब कैन के साथ कभी इज नहीं आएगा, कैन के साथ कभी इज नहीं आएगा, सहायक क्रिया के रूप में एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, वेयर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, इनके साथ ये लेकर के नहीं आते हैं। इनका प्रयोग कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सैड, शुड का आगे बताया जाएगा, और एक एक का कहाँ प्रयोग होता है, किसके साथ आते हैं, क्या अर्थ देते हैं। जैसे कैन का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं, क्षमता बताने के लिए, ठीक ना, पावर बताने के लिए, अपनी एबिलिटी, एलिजिबिलिटी बताने के लिए, तो कैन का प्रयोग कई रूप में करते हैं। यहीं से विल और सेल को लेके जाते हैं, विल को और सेल को ले जाते हैं और फ्यूचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं। याद आ रहा है, विल और सेल को ले जाकर के फ्यूचर बनाते हैं। विल
और सेल के साथ बी लगा करके सामान्य फ्यूचर का प्रयोग बनाते हैं। जैसे हम वहाँ उपस्थित होंगे तो वहाँ विल, और वहाँ पे यही बी क्रिया आता है फुल वर्ब के रूप में विल के साथ। जब हम इज एम आर वाज वेयर टू बी फॉर्म बता रहे थे ना, तो वहाँ विल बी का प्रयोग बताए होंगे। तो ये बी, ये जो दिख रहा है, और इसमें का विल और इसमें का सेल जा करके वहाँ सहायक क्रिया का काम, मुख्य क्रिया का काम करते थे। हम वहाँ उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो वी शैल बी प्रेजेंट देयर, याद आ रहा है। तो वहाँ विल भी क्या है, मुख्य क्रिया है, और वही विल भी सहायक क्रिया होता है फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में। याद करो, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे तो वी शैल बी टीचिंग इंग्लिश। तो अब वहाँ पे विल बी और शैल बी क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। और जब हम वहाँ उपस्थित होंगे तो वहाँ विल बी शैल बी क्या हो गए, मेन वर्ब हो गए, जिनको हम क्या कहते हैं, फुल वर्ब। तो यहाँ बी समझ में आ गया, फुल वर्ब है। और बी के इज एम आर वाज वेयर रूप भी फुल वर्ब होते हैं, और बी के इज एम आर वाज वेयर रूप भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अंग्रेजी में बताई जा चुकी है। आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, तो इनका आदि एक एक शब्द का अलग अलग बताया जाएगा, यूज टाइम लगेगा। अब आते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। ये ऐसे ऑक्सिलरी है, ये फुल वर्ब के रूप में भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं, ठीक है ना। ये फुल वर्ब के रूप में भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं। और ये आते हैं नीड है, यूज्ड टू है और डेयर है। और ये नीड है, यूज्ड टू है और डेयर है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। तो ये तुम्हारा सिंटैक्स पढ़ने से पहले हमने एक सिनेरियो दिया किसका, वर्ब का। अब फिर वर्ब का एक अगला चार्ट बनाएंगे और उसमें तुमको फुल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, अन्य उसके प्रयोग अन्य वर्बों के रूप में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।